वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। हम लाइफ प्रोसेस में के अंदर पढ़ रहे थे। सबसे पहले हमने बात कर ली थी न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में, ठीक है जी। चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टी सेलुलर हो। आज हम दूसरे लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ रेस्पिरेशन, ठीक है जी। इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है बॉडी को रेस्पिरेशन की, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होगा कि जैसे गाड़ी के अंदर फ्यूल का काम होता है, वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर फूड का काम होता है, ठीक है जी। तो फूड इज़ द फ्यूल फॉर गिविंग एनर्जी टू आवर बॉडी। फूड हमारी बॉडी के लिए बॉडी को एनर्जी देने के लिए किसका काम करता है जी? फ्यूल का काम करता है, ठीक है जी। इसके बाद मोस्ट लिविंग थिंग्स या लिविंग बींग्स नीड ऑक्सीजन टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। मोस्ट लिविंग थिंग्स, ज़्यादातर जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको क्या चाहिए जी? नीड ऑक्सीजन। उनको ऑक्सीजन की जरूरत चाहिए। क्यों? टू ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम फूड। फूड से क्या लेने के लिए जी? एनर्जी लेने के लिए, ठीक है। तो दिस ऑक्सीजन, जो भी हम रेस्पिरेशन के अंदर ऑक्सीजन लेते हैं, तो दिस ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी किसके साथ? विद ऑक्सीजन विद फूड मॉलिक्यूल्स present in cells of body to release energy। इसका मतलब समझो, फूड इज़ द फ्यूल। फूड क्या जी? फ्यूल है। किसके लिए? फॉर गिविंग एनर्जी टू आवर बॉडी। हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए। जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनको ऑक्सीजन चाहिए जी। एनर्जी लेते हैं वो फूड से, ठीक है। फूड से एनर्जी लेने के लिए उनको क्या चाहिए? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या करती है जी? दिस ऑक्सीजन जो रिएक्ट करती है किसके साथ? फूड मॉलिक्यूल्स के साथ, जो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? सेल्स ऑफ द बॉडी। टू किसके लिए जी? टू रिलीज एनर्जी के लिए। ये बात आपने डाइजेशन में पढ़ी थी कि लास्ट में फूड है वो सेल के अंदर चला जाता है। तो वहाँ पर अगर फूड से एनर्जी लेनी है बॉडी को, तो वहाँ पर कोई ना कोई रिएक्शन करवानी पड़ेगी। रिएक्शन करवाने के लिए, कंबस्टन करवाने के लिए, बर्निंग करवाने के लिए वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत होगी। इसीलिए हम क्या करते हैं जी? रेस्पिरेशन करते हैं, ताकि फूड से हमें क्या मिल सके जी? एनर्जी। यानी रेस्पिरेशन के कारण हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है जी, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आ गई। अब हम लिखेंगे रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। तो लिखो रेस्पिरेशन की डेफिनेशन क्या होगी। रेस्पिरेशन की डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन ऑक्सीजन को क्या करना है? टेकिंग इन ऑक्सीजन, अंदर लेना, इनटू सेल्स यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी। और इसको यूज कर लेना एनर्जी रिलीज करने के लिए, बाय बर्निंग ऑफ फूड्स की बर्निंग के द्वारा, देन टेकिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट, इसके ब्रैकेट में लिख रहा हूँ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी।
इसका मतलब समझिए द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो प्रोसेस होगी रेस्पिरेशन उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है जी, टेकिंग इन ऑक्सीजन इनटू सेल, ठीक है जी, ऑक्सीजन को क्या लेना, अंदर लेके जाना सेल के अंदर, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, इसका किसके लिए यूज़ करना है जी, एनर्जी को रिलीज करने के लिए, एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए इसका यूज़ करना है, बाय बर्निंग ऑफ फूड्स, जो भी फूड है उनको बर्न करके, देन उसके बाद क्या करना पड़ेगा, टेकिंग आउट, बाहर निकाल दिया जाएगा, ये वेस्ट मटेरियल है, वेस्ट मटेरियल का मतलब जो भी आपके फालतू बॉडी में सब्सटेंस बचेगा उसके बाद है फ्रॉम द बॉडी बाहर निकालना ही क्या कहलाता है आपका रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन क्या हो जाएगी, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को टेकिंग इन मतलब अंदर डाल लेना, इनटू सेल, सेल के अंदर, यूजिंग इट फॉर रिलीजिंग एनर्जी, इसका यूज़ करना एनर्जी रिलीज करने के लिए, बाय बर्निंग ऑफ फूड्स, देन टेकिंग आउट वेस्ट प्रोडक्ट CO2 फ्रॉम द बॉडी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद देखोगे जी क्या होता है, रिएक्शन क्या होती है कि फूड प्लस ऑक्सीजन, पहले फूड होता है, रेस्पिरेशन के द्वारा आप ऑक्सीजन को लोगे, दोनों मिक्स हो जाएंगे, मिक्स होने के बाद क्या होगा जी, CO2 प्रोड्यूस होगा, वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, ठीक है, CO2 यानी वेस्ट मटेरियल तो हो ही गया आपका, CO2 ही होता है वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, तो और वाटर प्रोड्यूस होगा, और क्या प्रोड्यूस हो जाएगा इसके साथ है एनर्जी प्रोड्यूस हो, यही एनर्जी क्या कर ली जाती है, बॉडी के द्वारा यूज कर ली जाती है। ठीक है, आगे लिखोगे इसी में, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, ये दूसरी डेफिनेशन हो सकती है आपकी रेस्पिरेशन की, द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन रिलीज एनर्जी which takes place inside the cell of body। प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन का क्या मतलब होता है जी, एनर्जी को रिलीज करना, एनर्जी को क्या करना, रिलीज करना, कौन कहाँ होती है, ये होती है विच टेक्स प्लेस इनसाइड द सेल ऑफ बॉडी, रेस्पिरेशन क्या होती है जी, सेल ऑफ बॉडी के इनसाइड में होती है। ठीक है, तो ये होगी दूसरी डेफिनेशन आपकी। ठीक, आगे लिखोगे, रेस्पिरेशन इज इसेंशियल, इसेंशियल का मतलब जरूरी है, रेस्पिरेशन इज इसेंशियल फॉर लाइफ, किसके लिए जरूरी है जी, लाइफ के लिए, बिकॉज क्यों, बिकॉज इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, इट प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी, रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है क्योंकि ये क्या करती है जी, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये ज़रूरी है कि नहीं होगी, एनर्जी के बगैर हम ना चल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो इसीलिए ज़रूरी होगी। अब आपने एक नाम सुना होगा ब्रीदिंग का, उसको वैसे ब्रेथिंग बोलते हैं लेकिन होती है ब्रीदिंग, तो लिखो ब्रीदिंग, और इधर हो जाएगा रेस्पिरेशन। इन दोनों में क्या डिफरेंस है जी, सबसे पहले देखो जी, रेस्पिरेशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपकी बॉडी को थोड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा, हवा अंदर लेके जानी पड़ेगी, हवा फिर बाहर निकालनी पड़ेगी। ठीक है, और इसके अंदर कोई आपकी बॉडी को प्रोसेस नहीं करनी पड़ती, कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता, अपने आप बायोलॉजिकल रिएक्शन होती रहती है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पूछ लिया जाए ब्रीदिंग के बारे में तो क्या कहोगे, इट इज़ ए फिजिकल प्रोसेस, ये क्या है, ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है, और अगर पूछ लिया जाए रेस्पिरेशन के बारे में तो लिखोगे आप इट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, ये कौन सी प्रोसेस है जी, बायोकेमिकल प्रोसेस है, ये आपकी फिजिकल प्रोसेस है, ये कौन सी प्रोसेस हो जाएगी, बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक है, अब एक बार अगर आप समझना चाहो तो मान लो कोई भी ह्यूमन्स बीइंग है, मान लो ये कोई ह्यूमन्स बीइंग है। ठीक है, अब मान लो ये यहाँ से नोज से ये इसके लंग्स मानने हम,
तो ये नोज से क्या करेगा जी, ऑक्सीजन को तो अंदर लेके जाएगा, CO2 को क्या निकालेगा बाहर। तो ऑक्सीजन को अंदर लेके जाना, CO2 को बाहर निकालना, यही कहलाता है, इतना काम ही कहलाता है ब्रीदिंग। ठीक है जी। और अंदर जब ये जाएगी बॉडी के अंदर, तो ये लंग्स के अंदर जाएगी। लंग्स के अंदर जाने के बाद यहाँ से ब्लड पास करेगा लंग्स में से, तो ये ब्लड के साथ मिक्स हो जाएगी, ऑक्सीजन हर एक बॉडी सेल तक पहुँचेगी, वहाँ पर ये बॉडी सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। तो ये पूरी प्रोसेस कहलाती है रेस्पिरेशन। ठीक है, यानी कि आपकी ब्रीदिंग एक पार्ट हो जाएगी किसका, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन हो जाएगी सारी ओवरऑल प्रोसेस, और ब्रीदिंग सिर्फ होगी कि CO2 बाहर निकालना, ऑक्सीजन अंदर लेके जाना, बाकी अंदर भी तो काम चलते कि नहीं चलते। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ब्रीदिंग हो जाएगी ऑक्सीजन को टेकिंग इन करना और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट निकालना। ठीक है, बाहर निकालना जी। ठीक है, तो लिखोगे द प्रोसेस बाय विच organism obtain oxygen from air and release carbon dioxide is called breathing। ठीक है, तो ब्रीदिंग क्या होगी, द प्रोसेस बाय विच, एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा जो भी ऑर्गेनिज्म है वो एनर्जी ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम एयर से। ठीक है जी, सॉरी, ऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं कहाँ से, एयर से, और रिलीज कर देते हैं क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। यही क्या कहलाती है, आपकी ब्रीदिंग कहलाती है। ठीक है, अब देखोगे रेस्पिरेशन क्या होगा, तो रेस्पिरेशन इंक्लूड रेस्पिरेशन में क्या होता है जी, ब्रीदिंग तो होगी, मैंने कहा था पूरी प्रोसेस, तो पूरी प्रोसेस में ये तो होगा ही होगा, एज वेल एज, इसके साथ साथ क्या होगा आपका, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन का ऐड होना, इसमें ऑक्सीजन जुड़ती है कि नहीं जुड़ती है फूड के साथ, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। कहाँ होगा ये, इन द सेल्स ऑफ बॉडी, बॉडी की किस में होगा जी, सेल्स के अंदर होगा। टू रिलीज एनर्जी, काम क्या होगा इसका, टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, तो ये दो डिफरेंस होंगे जी आपके ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन के अंदर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, इसमें एक नोट डाल के नीचे लिख लीजिएगा, जो आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ी थी, फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है, लेकिन आपकी रेस्पिरेशन में क्या होता है, CO2 गैस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो respiration is just opposite of photosynthesis। रेस्पिरेशन जस्ट अपोजिट है जी किसका, फोटोसिंथेसिस का, है कि नहीं अपोजिट उसका, क्योंकि उसमें प्रोड्यूस हो रही है आपकी ऑक्सीजन, इसमें हो रही है CO2, इसके साथ साथ उसके अंदर आपका फूड प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर फूड से क्या मिलती है आपको, एनर्जी मिलती है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस हो जाएंगी। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा जी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम कि एनर्जी कैसे मिलती है, आप जो रेस्पिरेशन कर होती है उससे एनर्जी कैसे मिलती है बॉडी को। अगला टॉपिक होगा हाउ एनर्जी रिलीज्ड, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग एनर्जी कैसे रिलीज होती है, ये बात हमने इसके अंदर कर ली। ठीक है, तो लिखोगे द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, जो भी एनर्जी रिलीज होगी रेस्पिरेशन के ड्यूरिंग, ठीक है जी, इज स्टोर्ड
इज स्टोर, वो स्टोर होगी जी इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ, किसकी फॉर्म में, एटीपी मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में होगी जी, एटीपी मॉलिक्यूल्स। कहाँ होगी, इन द सेल ऑफ बॉडी, बॉडी की सेल के अंदर एटीपी फॉर्म में क्या प्रोड्यूस हो जाएगी, आपकी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अब कहोगे जी एटीपी क्या होता है, तो लिखोगे आप सबसे पहले, इससे पहले आपको एडीपी का पता होना चाहिए, एक एटीपी का पता होना चाहिए। एटीपी क्या है जी, एटीपी है एडिनोसाइन, ए से एडिनोसाइन, टी से हो जाएगा ट्राई, पी से हो जाएगा फॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट। एडीपी क्या हो जाएगा, एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट। डाई का मतलब होता है 2 फॉस्फेट, ट्राई का मतलब हो जाएगा 3 फॉस्फेट। यानी इसमें 2 फॉस्फेट मिलेंगे, इसमें कितने फॉस्फेट मिलेंगे, 3। यानी मैं इसमें 1 फॉस्फेट और जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। इसके बाद एडीपी के बारे में एक और बात क्या होती है जी, इट हैव लो एनर्जी कंटेंट। इसके पास एनर्जी कंटेंट क्या होता है, लो होता है। लो का मतलब ये ज़्यादा एनर्जी नहीं होती, इसके पास बहुत कम होती है। बल्कि एटीपी के पास क्या होगा, इट हैव हाई एनर्जी कंटेंट। इसके पास क्या होता है जी, हाई एनर्जी कंटेंट होता है। यहाँ तक कोई डाउट आपको? आगे देखो जी, होता क्या है, आपके पास बॉडी के अंदर होगा एडीपी, पहले से क्या होगा जी, एडीपी एडिनोसाइन डाईफॉस्फेट होगा। अब उसके अंदर क्या होगा, 1 फॉस्फेट और जोड़ देंगे हम, जोड़ दिया आपने। और क्या होगा, उसमें एनर्जी जो आपने प्रोड्यूस हुई रेस्पिरेशन के द्वारा वो जुड़ जाएगी। जुड़ने के बाद एक नया मॉलिक्यूल्स बनेगा, क्या, एटीपी। क्या बन जाएगा जी, एटीपी बन गया। अब ये एटीपी की फॉर्म में एनर्जी मिल गई आपको। व्हेन सेल नीड एनर्जी, जब सेल को एनर्जी चाहिएगी तब क्या होगा, व्हेन सेल्स नीड एनर्जी, तब क्या होगा जी, तब जो एटीपी है ये वापस टूट जाएगा किसके अंदर, फिर ये एडीपी में टूट जाएगा, फिर एक और फॉस्फेट में, और फिर क्या निकल जाएगी, यहाँ से एनर्जी निकल जाएगी। और वही एनर्जी किसके द्वारा यूज़ कर ली जाती है, आपकी बॉडी के द्वारा। फिर ये वापस एडीपी फॉस्फेट और वापस इसके अंदर एनर्जी मिक्स हो जाएगी या दोबारा आके फिर आपका फिर एटीपी बन जाएगा, फिर यूज़ कर लिया जाएगा। तो ये एक साइकिलिंग प्रोसेस आपकी चलती रहती है जी। ठीक है, आगे आई होप आपको समझ आ गई। फुल फॉर्म जरूर याद होनी चाहिए जी। आपको नहीं समझ आ रही वीडियो तो बार बार देखते रहें जिसको। इसके बाद देखो जी, द एनर्जी स्टोर्ड, इसी के बाद आगे है ये, द एनर्जी स्टोर्ड इज इन एटीपी। जो एनर्जी स्टोर हुई कहाँ पर, एटीपी की फॉर्म में, यूज्ड बाय द बॉडी, वही बॉडी के द्वारा यूज कर ली जाएगी फॉर वेरियस एक्टिविटीज। जो भी एक्टिविटी, जो खाना हो, आपका पढ़ना हो, खेलना हो, ठीक है जी, या फिर आपकी बॉडी को मतलब कि फंक्शन करना हो, आपकी सेल को, नर्वस सिस्टम को काम करना हो, इन चीज़ों के अंदर क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। तो लिखोगे आप, द एनर्जी स्टोर्ड इन एटीपी यूज बाय द बॉडी फॉर वेरियस पर्पजेज लाइक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल हो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो गया, रनिंग हो गया, एटसेट्रा। इन सब के अंदर क्या हो जाती है, आपकी जो भी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में स्टोर होगी वो यूज़ कर ली जाएगी जी। ठीक है, इसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें जी, शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब वाली 3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आपका क्या क्या राय है वीडियो को देख के तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें जी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।